माघ मेला 2026 संगम तट पर लग चुका है और कल मौनी अमावस्या का स्नान है। सबसे बड़ा महत्व रखता है मौनी अमावस्या का स्नान। इस माघ मेले में क्या कुछ महत्व होते हैं पूजन के, दर्शन के और स्नान के? हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, किस तरीके से माघ मेले में जब तब व्रत का क्या महत्व होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, रामचरितमानस वगैरह का भी आप सबको अध्ययन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। माघ मकर गति माने मकर राशि में जब सूर्य रहता है और माघ महीना होता है, उस समय यहाँ पर लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? देवता लोग आते हैं, धनुज माने दैत्य आते हैं, किन्नर लोग आते हैं, नर श्रेणी माने मनुष्यों के भी समूह आते हैं जगह जगह से, सभी प्रांतों को। जैसे आपने देखा पिछले साल कुंभ था, विश्व में ऐसा कोई मेला नहीं होगा जो मेला पिछले वर्ष हुआ, इतने लोग कहीं इकट्ठे नहीं हुए होंगे। तो इसलिए तीर्थपति आप सबको, ये सादर मध्य सकल त्रिवेणी, और सभी लोग आदर पूर्वक त्रिवेणी, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, इसलिए प्रयागराज कहा जाता है। वैसे तो प्रयाग है हिमालय में, सोन प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, 5 प्रयाग वहाँ पर हैं। लेकिन ये प्रयागराज प्रयागों के भी राजा है, क्योंकि वहाँ 2 नदियों का संगम है, यहाँ 3 नदियों का संगम है, इसलिए प्रयागराज इसको कहा जाता है। और तीर्थों को भी राजा है, इसलिए तीर्थराज भी कहा जाता है। संगम नगरी पे कल मौनी अमावस्या का स्नान है और ऐतिहासिक महत्व है इसका, पौराणिक महत्व है। सबसे ज्यादा भीड़ उस दिन आती है। इस दिन स्नान करने से क्या कुछ पुण्य फल मिलता है? ऐसा ये जो अमावस्या होती है एकदम मध्य है, जैसे गंगा जी के विषय में कहा गया है, गंग अवन थल 3 बरेड़े, तिनमा साधु समाज घनेरे। जैसे गंगा जी जो है हरिद्वारे प्रयागेचा गंगा सागर संगम में, गंगा जी का 3 जगह का महत्व है। हरिद्वार माने उधर उत्तराखंड से, फिर प्रयाग मध्य हो गया, और गंगा सागर जहाँ मिल जाती है समुद्र में वो है। उसी प्रकार से जो महीना है, महीना का मध्य भाग अमावस्या है। इधर पुष पूर्णिमा, उधर माघ पूर्णिमा, दोनों का मध्य रहता है, तो ये इसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का ही मेन महत्व है। जैसे कोई शालिग्राम भगवान होते हैं तो उसमें संपुट रहता है, नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, बीच में शालिग्राम रहते हैं। उसी प्रकार ये माघ महीने के संपुट है। अमावस्या जो है वो संपुट है, पहले भी पर्व है, बाद में भी पर्व है, इसलिए मध्य का विशेष महत्व रहता है। राजा भी रहता है, उसके आगे भी फौज रहती है, पीछे भी फौज रहती है, बीच में राजा रहता है, इसलिए अमावस्या जो है श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ तो संक्रांति, अमावस्या, बसंत पंचमी 3 मुख्य होते हैं। वैसे तो रचला सप्तमी भी होती है, पूर्णमासी भी होती है, अमावस्या भी होती है, लेकिन 3 मुख्य बताए गए हैं, तो ये तीनों का महत्व है। मौनी के दिन सबसे बड़ा फल मिलता है। हाँ, अमावस्या के दिन विधान ऐसा है कि जब तक स्नान न कर ले तब तक बातचीत नहीं करना चाहिए, मौन होकर के गंगा में, क्योंकि क्या होता है वाणी से पता नहीं कौन सा शब्द निकल जाए, कौन सी बात हो जाए, इसलिए लोग प्राय करके जब घर से निकलते हैं तो मौन होकर के निकलते हैं। फिर के मौन होकर के अपना गंगा जी को प्रणाम करेंगे, स्नान करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, तर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे देवताओं की, फिर आकर के जो है अपना भगवान का भोग लगा कर प्रसाद पाएंगे, तब फिर अपने वाणी का प्रस्फुटित करेंगे। इसलिए इसका महत्व, मौन रह करके अमावस्या को गंगा में स्नान करके और देवताओं का पूजन करके तब मौन को खोलना चाहिए। बहुत से लोग पूरी अमावस्या मौन रहते हैं, जिसका जैसा है, लेकिन फिर भी जब तक स्नान न कर ले तब तक मौन धारण करना चाहिए। हम देखते हैं पीछे संगम तट पर तमाम सारे लाखों की संख्या में कल्पवासी आए हुए हैं। कल्पवास करने का क्या महत्व होता है गंगा की रेती पर? गंगा जी का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, इसमें प्रयाग महात्म्य में भी बताया गया है। क्योंकि गंगा के तट पे रहना, या गतिर योगता नाम मुनि नाम ऊर्धयत साम, सा गतिर सर्व जंतु नाम जाह्नवी तीरवासी नाम। या गतिर योग युक्ता नाम, जो योगी होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का जो साधन करते हैं, और उनको जो गति होती है, ऊर्ध्वयत साम, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको जो गति प्राप्त होती है, सा गतिर सर्व जंतु नाम, वह गति जितने भी जीव हैं जो गंगा जी के तट पे वास करते हैं, उनको वह गति प्राप्त होती है। इसलिए आप देखते होंगे जहाँ भी कोई मरता है,
यदि वो नहीं आ सकता है, उसकी अस्थि ला करके गंगा जी में प्रवाहित की जाती है। अस्थि का स्पर्श मात्र से उस जीव का उद्धार हो जाता है। सभी को ये चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि आप गंगा का पूजन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, उनको मैली न होने दें, उनको स्वच्छ रखें। तमाम सारे हमने देखा महाराज जी की महाकुंभ हुआ पिछले वर्ष, 60 करोड़ से ज्यादा लोग इस नगरी में आए और अब माघ मेला चल रहा है। इसमें भी हमने देखा कि मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ आए, कल अनुमान है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। लग रहा है कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा का ये पुनरुद्धार का समय है। जी, बात ऐसा है ना, ये सब प्रकृति का प्रभाव है, समय बदलता रहता है। कल क्या था, आज क्या है, उसके पहले क्या हुआ था, ये तो भगवान की कृपा है। महाराज जी, तो यहाँ पर सुख समृद्धि और शांति के लिए करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। माघ मेले में प्रयागराज तीर्थराज में आते हैं और यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं, स्नान करते हैं और शांति पाते हैं। ये माघ मेले में कल मौनी अमावस्या का स्नान है। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, स्नान करेंगे और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज।